नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे हितोपदेश मित्र लाभ, जिसमें हमने पढ़ा कि राजा सुदर्शन ने अपने पुत्रों को पंडित विष्णु शर्मा के हाथ में सौंपा उन्हें अच्छा अध्ययन कराने के लिए। और विष्णु शर्मा राजकुमारों को पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र का ज्ञान करा रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने राजकुमारों को 4 मित्रों की कहानी, 4 मित्र कौन? कौवा, कछुआ, मृग और चूहा, ये 4 मित्रों की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे मित्र हों तो हम बड़े से बड़ी परेशानियों से भी पार कर लेते हैं, बड़े से बड़ी परेशानियों को भी। तो इस प्रकार से इन 4 मित्रों की कहानी उन्होंने प्रारंभ की, जिसमें सर्वप्रथम कौवा आया। और कौवे ने एक सुबह उठा तो देखा कि एक बहेलिया जो है जंगल में आया है, जिसने जाल बिछाया और चावलों के कण फेंक दिए। उन चावलों के प्रलोभन में कबूतर जो हैं वे उस लोभ में आकर उधर जाने लगे। तभी कबूतरों के राजा ने उन कबूतरों को एक कहानी सुनाई कि उस बूढ़े व्याघ्र के लालच में फंसे हुए पथिक के जैसी हमारी स्थिति ना हो जाए। तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बूढ़े व्याघ्र और पथिक की कहानी, जिसमें एक व्याघ्र एक पथिक को सोने का कंगन दिखाकर उसको लालच देकर अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि मैं बहुत ही उदार हो गया हूँ, मैंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, मैं अब मारक नहीं हूँ, मैं अब बर्बर नहीं हूँ, मैं संत हो गया हूँ। ऐसा वह उसको फंसाता है अपनी बातों में। उसी क्रम में व्याघ्र उसको शास्त्रों की बातें सुनाने लगता है, जहाँ तक हमने पढ़ा था 60वें श्लोक तक। और उसके आगे भी वह और शास्त्रोक्त बातें उसको कहता है पथिक को। उसी क्रम में वह कह रहा है, आगे देखिए 61वें श्लोक में, त्वंच अतीव दुर्गतः तेन तत्तुभ्यं दातुम स यत्नो अहम तथा च उक्तम, कि तुम्हें मैं अतीव दुर्गत, अत्यधिक निर्धन समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि तुम अत्यधिक निर्धन हो। तेन इसीलिए तत्तुभ्यम दातुम स यत्नो अहम, मैं यह तुम्हें देना चाहता हूँ, यह सोने का कंगन जो है यह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तथा चोक्तम, क्योंकि कहा भी गया है कि दरिद्रान भर कौनते। वह फिर से महाभारत का श्लोक सुना रहा है, यह दिखाने के लिए कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैं बदल चुका हूँ, अब मैं साधु बन गया हूँ। तो वो कह रहा है कि दरिद्रान भर कौनते माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधि। वह कह रहा है व्याघ्र जो कि हे कौनते, महाभारत का श्लोक सुना रहा है और कह रहा है हे कौनते, शास्त्रों में कहा गया है जैसे कि महाभारत में कि हे कौनते दरिद्रान भर, दरिद्रों का भरण पोषण करो। माँ प्रच्छ ईश्वरे धनम, माँ प्रयच्छ ईश्वरे यानी कि धनवान व्यक्तियों को धन, माँ प्रच्छय मत दो, धनवान व्यक्तियों को मत दो, दरिद्रों का भरण पोषण करो, दरिद्रों को दो। व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, जो व्याधि युक्त है, जो पीड़ित है, जो रोग से पीड़ित है, उसके लिए ही औषधम पथ्यम, औषधि जो है वह पथ्यम यानी खाने योग्य या हितकारी या उसका संबल होती है। औषधि व्याधिग्रस्त व्यक्ति के लिए ही संबल होती है। निरुजस्य किम औषधि, जो निरोगी है उसको औषधि से क्या लाभ। तो इस प्रकार से वह जो व्याघ्र है वह महाभारत का श्लोक सुनाकर उसको कहता है कि तुम गरीब हो इसलिए मैं यह कड़ा तुम्हें देना चाहता हूँ। महाभारत में भी कहा हुआ है, युधिष्ठिर को कहा है किसी पंडित ने कि रोगी व्यक्ति को ही दवा की आवश्यकता होती है, निरोगी को नहीं। इसी प्रकार धन को, निर्धन को ही धन की आवश्यकता होती है, धनवान को देने से कोई लाभ नहीं है। आगे फिर कहता है वह, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः,
कि दातव्यम देना ही है, देना चाहिए, इति इस प्रकार सोचकर, यत दानम जो दान दियते दिया जाता है, अनपकारिणी यानी कि उपकार नहीं करने वाले के प्रति, जो पलट के आपके लिए कोई कार्य ना करे, आपके ऊपर कोई उपकार ना करे, उस धन के बदले ऐसे व्यक्ति को ही देशे काले च पात्रे, ऐसे व्यक्ति को ही उचित स्थान पर, देशे यानी उचित स्थान पर, काले यानी उचित समय पर, और पात्रे यानी जिसको उसकी आवश्यकता है, सत्पात्र है जो, उसको ही दानम देना चाहिए। तद दानम और वह दान ही सात्विकम विदुहु, विद्वानों के द्वारा वही सात्विक कहलाता है। वही दान विद्वान उसी को दिया हुआ दान मानते हैं, सात्विक भाव से दिया हुआ ऐसा दान जो हम यह सोचकर कि यह देना ही है हमें, और जिसको दें उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित पात्र को, ऐसे व्यक्ति को जो पलट कर हमारे लिए कोई और विशेष उपकार का कार्य न करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए। तो इसीलिए वह व्याघ्र कह रहा है कि इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, तुम लेकर चले जाओगे, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम पलट कर मेरे लिए कोई कार्य ना कर पाओगे, इसीलिए कोई भलाई के बदले अगर हम दान देते हैं तो वह दान नहीं माना जाता है। किसी ने हमारा कार्य किया है और अगर हम उसे कोई दान दे रहे हैं तो यह दान नहीं समझा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद में वह फिर कह रहा है तदत्र सरसी स्नात्वा, तो फिर इस सरोवर में, इस नदी में स्नान करके स्वर्ण कंगणम इदम ग्रहणा, इस स्वर्ण कंगन को तुम ग्रहण कर लो। ततो यावद असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात सरह स्नातुम प्रविष्ट है, और इस प्रकार जैसे ही उसकी बातों में आकर और लोभ से प्रेरित होकर वह सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचा, तावद उसी समय, तभी महापंके निमग्न है पलायतुम अक्षम अक्षम, तो महापंक में फंस कर, कीचड़ में, भयंकर वाले कीचड़ में फंस कर वह भागने में भी असमर्थ हो गया, भाग भी नहीं सकता, वहाँ पर फंस गया वह दलदल में। तम पंके पतितम दृष्टवा, उसको कीचड़ में फंसा हुआ देखकर व्याघ्रो अवदत, व्याघ्र ने कहा अह महापंके पतितो असी, अरे तुम तो इस महान कीचड़ में फंस गए हो, अतः स्वत्वाम अहम उत्थापयामि, तो मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। इति उक्त्वा, ऐसे कहकर शनै शनै उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः पंथो अचिंतयत, इस प्रकार कहकर धीरे धीरे पास आते हुए व्याघ्र के द्वारा धृतः पकड़ लिए जाने पर पंथो अचिंतयत, पथिक ने सोचा, न धर्मशास्त्रम पठीति कारणम न च अपि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एव अत्र तथा अतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पय है, कि धर्मशास्त्र का पाठ कर लेना कारण नहीं होता है भलाई का। वह कहना चाह रहा है कि ये व्याघ्र जो है वह भला बन रहा था, धर्मशास्त्र के पढ़ने वाला, अध्ययन अध्यापन करने वाला मुझे ये बता रहा था अपने आप को कि मैंने वेदों का अध्ययन किया है, मैं नित्य स्नान करने वाला हो गया हूँ, यह सब जो कह रहा था वह सब कारण नहीं हो सकते अच्छे बनने के। आगे वह दूसरी लाइन में कह रहा है कि न चापि वेदा अध्ययनम दुरात्मन है, और ना ही वेदों का अध्ययन आदि ही दुरात्माओं के लिए अच्छे बनने का कारण हो सकता है। स्वभाव एव अत्र अति तथा अतिरिच्यते, स्वभाव ही एकमात्र बड़ा होता है, यथा जिस प्रकार प्रकृत्या मधुरम गवाम पय, जिस प्रकार स्वभाव से ही गाय का दूध मीठा होता है, गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है, उसको मीठा बनाया नहीं जाता है, ऐसे ही इसी बात को वह कहना चाह रहा है कि यह जो व्याघ्र है यह स्वभाव से ही मारक है, यह किसी वेदाध्ययन आदि के द्वारा संत आदमी नहीं बन सकता, और वह खुद के ऊपर भी पछतावा करेगा क्योंकि उसने लोभ के प्रति आकृष्ट होकर यह सब किया। तो इस पद्य में जो दृष्टांत दिया गया है गाय के दूध का, वह इस प्रकार उसका
अर्थ प्रकट किया है कि जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मधुर होता है, वैसे ही जो व्यक्ति स्वभाव से ही सद्गुणी सत्पुरुष होता है उसकी ही धर्म में प्रवृत्ति होती है। किंतु जो स्वभाव से ही दुष्ट होता है, जैसे कि वह व्याघ्र एक मारक पशु है, हिंसक पशु है, वह किसी प्रकार के धर्म शास्त्र वेद का अध्ययन कर लेने पर भी, भले ही कर डाले तो भी उसकी दुष्टता और अधर्म आचरण दूर नहीं होते हैं। अतः व्याघ्र जैसे दुष्ट आत्मा का शास्त्र अध्ययन दूसरों को फंसाने के लिए ही होता है, धर्माचरण के लिए नहीं। पुनः कहता है किंच, और भी कहता है अवशे इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा आभरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रिया विना। कि अवशेष इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया, कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है ऐसे चित्त वालों की जो क्रिया होती है, अवश इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां ही वश में नहीं है, उन ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की जो क्रियाएं होती हैं, वेद अध्ययन आदि क्रियाएं, वह हस्ति स्नानमेव, हाथी के स्नान के समान होती है। दुर्भगा आभरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रिया विना, उनका जो ये आवरण है वह कार्य के बिना विधवा स्त्रियों के आभूषणों के समान प्रायः भार का ही कारण बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अनियंत्रित इंद्रिय और चित्त वालों के कार्य हाथी के स्नान के समान व्यर्थ होते हैं, क्योंकि हाथी जो है वह स्नान करके पुनः अपने आप को धूल में मलिन कर लेते हैं, इसलिए उनका स्नान व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही इंद्रियों के अधीन पुरुष जो हैं वह संध्या यज्ञ आदि करके फिर से कोई पाप कार्य करते रहते हैं। जब तक उनकी इंद्रियां वश में नहीं होती हैं तब तक अन्य का पाप कार्य करते ही रहते हैं। तो उनका संध्या वंदन आदि करना, यज्ञ पाठ आदि करना, यह सब वैसे ही व्यर्थ है जैसे विधवा स्त्री को आभूषण धारण करना भार रूप लगता है। इंद्रिय अधीन पुरुष का धर्मादि कार्य सब भार या क्लेश रूप हो जाते हैं, सारे कार्य उसके क्लेश रूप ही होते हैं। फिर कह रहा है पथिक, सोच रहा है मन में कि तन मया भद्रम न कृतम, कि मैंने भी यह अच्छा नहीं किया, मेरे द्वारा यह अच्छा नहीं किया गया कि यद अत्र मारात्मा के विश्वास कृत है, कि मैंने इस हिंसक प्राणी में विश्वास कर लिया। तथा च उक्तम, क्योंकि कहा गया है कि नदी नाम शास्त्र पाणी नाम नखी नाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो न एव कर्तव्य है स्त्रीषु राजकुलेषु च, कि नदियों में, बहती हुई नदी में, और शस्त्र पाणी नाम, जिसके हाथ में, पाणी यानी हाथ में शस्त्र हों ऐसे व्यक्तियों में, नखी नाम यानी जिसके बड़े बड़े नाखून हों, नाखून वाले प्राणियों में, जैसे कि उसने व्याघ्र पर विश्वास किया था ऐसे नाखून वाले प्राणियों में, और श्रृंगिणाम सींग वाले प्राणियों में विश्वासो न एव कर्तव्य, विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो और बताए हैं, स्त्रीषु राजकुलेषु च, स्त्रियों में और राजकुल के व्यक्तियों में, राज परिवार के व्यक्तियों में, इन 6 में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा वह पथिक सोच रहा है, क्योंकि वह अपने लोभ के वश में आकर उस व्याघ्र की बातों में फंसकर अब वह महासंकट में फंस गया है, धोखा खा लिया है उसने। तब उसको यह बात याद आ रही है कि नदियों में, शस्त्र धारण किए हुए व्यक्तियों में, बड़े बड़े नाखूनों वाले प्राणियों में, सींग वाले प्राणियों में, स्त्रियों में तथा राजकुल के व्यक्तियों में, इन 6 में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने विवेक से कार्य करना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि नदी अगर गहरी होती है, बह रही है तेज गति से, तो उसका बहाव अचानक तेज हो सकता है और हानि पहुंचा सकता है, हमें बहा कर ले जा सकता है। जिसके हाथ में हथियार होते हैं उस व्यक्ति का भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी उसको क्रोध आ जाए, तीव्र क्रोध आ जाए, तामसिक प्रवृत्ति वाला हो जाए, तो वह तुरंत हानि पहुंचा देगा, क्योंकि उसके हाथ में
अस्त्र तो होते ही हैं। नाखून और सींग वाले पशु भी कभी भी, जैसे गाय भले ही हमारे घर में ही बंधी रहती है, लेकिन हमारे घर की बंधी हुई गाय भी कभी भी हमें नुकसान पहुंचा देती है। अगर उसके ज़रा सा भी कुछ दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, तो कुछ अस्वस्थ हो जाती है, तो वह अपने सींगों से, और नाखूनों वाले पशु पक्षी भी हमें चोट पहुंचा देते हैं। तो उनमें भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही वह हमारे पालतू पशु ही क्यों ना हो। स्त्रियों में विश्वास नहीं करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम संसार के विभिन्न देशों का भूतकाल का इतिहास देखें तो ज्ञात होता है कि स्त्रियों पर विश्वास करने वालों ने अपने प्राण ही खोए हैं। और यही स्थिति राजकुल की भी है। राजकुल के व्यक्तियों में विश्वास करते हैं तो कभी भी हमें अपना अहित कभी भी हो सकता है। राजकुल के व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, तो अपने प्रभाव के कारण और अपना प्रभाव जमाने के लिए वे किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 6 लोगों के ऊपर विश्वास न करने की बात कही गई है। अपरंच और भी दूसरी क्या, सर्वस्व ही परीक्षयन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। कि इस संसार में सर्वस्व स्वभावा परीक्षन्ते, सभी स्वभाव का ही परीक्षण किया जाना चाहिए या किया जाता है। दूसरी अपरंच, दूसरी स्वभाव का ही परीक्षण किया जाता है, नेत्रे गुणः ना कि दूसरे गुणों का। इस संसार में सभी सर्वस्व ही परीक्षन्ते स्वभावा, सभी के द्वारा स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं। अतीत्य ही गुणान सर्वान, सभी गुणों का अतिक्रमण करके स्वभावो मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही सर्वस्व मस्तक पर रहता है, सबके ऊपर स्वभाव ही रहता है। अन्य सारे गुणों का कभी भी अतिक्रमण करके स्वभाव जो है वह मनुष्य के सिर पर चढ़कर बोल जाता है। तो स्वभाव का ही सर्वप्रथम परीक्षण करना चाहिए, ऐसा वह पथिक अब सोच रहा है। जैसे कि हम इस चीज़ को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कई उदाहरण हैं ऐसे तो, लेकिन एक उदाहरण हम यहाँ समझ सकते हैं कि शिशुपाल वध के अनुसार निश्चल प्रकृति दूसरे जन्म में भी उस प्राणी को नहीं छोड़ती है। लोक में भी कहा जाता है कि कुत्ते की पूंछ को कितने ही वर्ष हम नली में दबा कर रखें तो भी जब निकालेंगे तो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो जिसका स्वभाव जैसा पड़ जाता है वह तो मरने पर ही छूट पाता है, पहले नहीं छूटता। अतः इस श्लोक का भाव यह है कि जाति स्वभाव ही सारे सद्गुणों व दुर्गुणों को पार करके प्रबल रहता है, स्वभाव ही प्रबल रहता है। इसलिए सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, ना कि अन्य गुणों की। इसके अतिरिक्त और पति कभी और सोच रहा है, उसको और से विचार आ रहे हैं। दूसरा क्या विचार आ रहा है, अन्यश्चय, कि स ही गगन विहारी। अब वह अंत में जब प्राण जाने ही वाले हैं तो वह अपने आप को संबल देता हुआ कहता है कि स ही गगन विहारी कल्मष ध्वंसकारी 10 शत कर धारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधुरपि विधियोगात् ग्रसते राहुणा असौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कह समर्थ है। कि वह गगन विहारी, गगन में विहार करने वाला, गगन आकाश में विचरण करने वाला, कल्मष ध्वंसकारी अंधकार को नाश करने वाला, 10 शत कर धारी, 10 शत यानी 10 शतक यानी कि हजार सहस्त्र किरणों वाला, और ज्योतिषाम मध्यचारी, और ज्योतिषों में के बीच में जो सदैव विचार का विषय रहता है, ऐसा विधु यानी चंद्रमा, अपि चंद्रमा भी सूर्य और चंद्रमा के लिए कहा गया है। कल्मष ध्वंसकारी तो सूर्य है, और ज्योतिषियों के मध्य रहने वाला और विधु यानी चंद्रमा भी विधि योगात अपने भाग्य के कारण ग्रसते राहुणा असौ, राहु के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो यही मान्यता है प्राणों के अनुसार कि उनको
राहु नामक का जो ग्रह है, राक्षस है, वह खा जाता है सूर्य और चंद्रमा को। तो ये कहा गया है। इसीलिए लिखितम अपि ललाटे, जो हमारे मस्तक में लिख दिया गया, हमारे भाग्य में लिख दिया गया है, प्रोज्झितुम कै समर्थ है, उसको मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण का उदाहरण देकर पथिक जो है वह अपने आप को संबल दे रहा है कि अब जब मैं लालच के उसमें आके पड़ के और मैं मरने वाला ही हूँ, अब खुद स्वयं लालच में आ गया और इस व्याघ्र के द्वारा मारा ही जाने वाला हूँ, तो मेरे भाग्य में यही लिखा था, इस व्याघ्र के द्वारा मरना ही लिखा था। स्वयं चंद्रमा और सूर्य भी भाग्य की रेखा को नहीं मिटा सकते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं कैसे मिटा सकता हूँ, कोई समर्थ नहीं है। इति चिंतन नएव असौ, इसी प्रकार चिंतन करता हुआ वह व्याघ्रेण धृत्वा, व्याघ्र के द्वारा पकड़कर व्यापित खादितश्च, मारकर खा लिया गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब ये मैं कौन है, यह वह है कपोतराज जिसने इस पथिक और बूढ़े व्याघ्र की कथा को प्रारंभ किया था, जो कबूतरों को उस दानों पर उन चावल के कणों को ग्रहण करने से रोक रहा है, कह रहा है कि इस रुको, अभी इस पर हमें नहीं बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, कहीं हम लालच के वश में आकर उस पथिक के जैसे ना फंस जाए, हमारे प्राणों पर संकट ना आ जाए। इसलिए अतो अहम ब्रवीमि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कबूतर कह रहा है कि कंकणस्य तु लोभेन, के कंगन के लोभ में जिस प्रकार पथिक मर गया, उस प्रकार हम भी ना फंस जाएं। तो यहाँ पर यह कहकर पुनः कबूतरों का ही अब वर्णन हम यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार कबूतर राज ने एक बूढ़े व्याघ्र और पथिक की कहानी सुनाई। अब आगे कपोतराज और कबूतरों का क्या होगा, यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।